नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज अपने लेकर हूँ 12th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 7.8। इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ फॉर्मूले से होकर गुजरना पड़ेगा। ये देखिए फॉर्मूले क्या है। फॉर्मूला इसमें ये इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। क्लियर है। एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, इसका इंटीग्रेट कैसे करोगे। और क्वेश्चन में कहा गया है योगी सीमा के रूप में। योगी सीमा के रूप में, योग का मतलब होता है सम। ठीक है। तो योगों की सीमा के रूप में आपको वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन। लेकिन आपको योगों की सीमा के रूप में कहा गया है, ठीक है, लिमिट ऑफ सम के रूप में कि इसकी फॉर्मूला कहा गया है। ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपको एक फॉर्मूला याद करना है। यदि ऊपर अपर लिमिट दे रखी हो, नीचे लोअर लिमिट दे रखी हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा हो, तो अपर लिमिट ये वाली माइनस लोअर लिमिट, फिर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेटिव, ठीक है, 1/n, फिर ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच हो जाएगा, प्लस एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरीके से एफ ए प्लस 3h हो जाएगा, एफ ए प्लस 4h हो जाएगा। कहाँ तक चलेगा, डॉट डॉट डॉट। एफ ए तो वही रह रहा है लेकिन एच बदल रहा है। यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे 2h हो गया, यहाँ पे 3h हो गया। एच कहाँ तक जाएगा, n-1 इंटू एच तक। इतना सा फॉर्मूला है। अभी देखिए एच की वैल्यू कैसे निकालनी है। एच की वैल्यू के लिए ये देखिए एच की वैल्यू कैसे निकालोगे। एच की वैल्यू के लिए ये देखिए बी माइनस ए अपॉन एन लिखना है। बी माइनस ए, बी क्या अपर लिमिट, माइनस ए लोअर लिमिट अपॉन एन। ए लिख दिया लोअर लिमिट है और बी क्या अपर लिमिट। और एफ ए कैसे निकालोगे, एफ ए बराबर के ये एफ एक्स दे रखा है, इसे बराबर रख दोगे। ठीक है। और इसकी वैल्यू जैसे एग्जाम में कितनी गिवन है, एक्स है, तो एक्स रख दोगे। ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले टारगेट तो यही फॉर्मूला याद कर लो, याद हो जाना चाहिए। बी माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनेटिव 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। क्लियर है। ये सब कुछ याद हो गया। और h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये रही बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है। अब ये देखिए कुछ फॉर्मूले आपको, यदि आपको 1 n टर्म्स तक आपको जोड़ना है तो क्या आएगा, n आएगा। ठीक है। n मल्टीप्लाई 1 करोगे तो n ही रहेगा। ए n टाइम्स तक जोड़ना है तो क्या होगा, n ए हो जाएगा। 2 to 2 जोड़ना है तो 2n हो जाएगा। ठीक है। 2 कितनी टाइम्स, n टाइम्स तक। ठीक है। ये आपको छोटे मोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलता रहेगा n-1 तक। तो क्या होगा, n-1/2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर का सम n-1/2। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, n-1 2n-1/6। ठीक है। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला ऐसा दिया जाएगा 1 प्लस e की पावर 2/n प्लस e की पावर 4/n प्लस e की पावर 6/n। ये 2 4 6 अपॉन में चल रहा है, फिर 8/n हो जाएगा। इस तरीके से कहाँ तक चलेगा, e की पावर n-1 और इंटू 2/n तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर n वाले का e स्क्वायर -1 रख देना अपॉन e की पावर 2/n-1। ये फॉर्मूला से याद कर लेना है। ठीक है। यदि यहाँ पे n दिखाई दे रहा है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनेटिव चल रहा हो आपका, और e की पावर 2/n-1 हो, और अपॉन में भी जैसे जो ऊपर चल रहा है ना 2/n, नीचे भी 2/n आ गया। ये सेम डिक्टो वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है। ये 6 फॉर्मूले ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसे करने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला क्या आपका, फॉर्मूला है इंटू एफ एक्स होता है या एफ ए होता है, यहाँ पे एफ एक्स लिख लो, इंटू डी एक्स इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेटिव इंटू 1/n, फिर ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ए प्लस 2h, ऐसी एफ ए प्लस 3h होता चला जाएगा। ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच तक। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख दोगे वेयर ए की जगह क्या गिवन है, ए, और बी की जगह क्या गिवन है आपको, बी। ठीक है। और यहाँ पे ए का मतलब लोअर लिमिट रखनी है,
सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ वैल्यू पुट करने में होगी, ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स है, क्लियर है। और एन कैसे निकालते हैं, एन निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन के ये एच निकाल रहे हैं, सॉरी, ठीक है, एच अपॉन के एन, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले हम पुट करने जा रहे हैं इस वाले में। तो सबसे पहले देन लिख दोगे बी माइनस ए, बी की जगह बी है, माइनस ए की जगह ए है, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन लिख दोगे। एफ ए क्या, ए की जगह ये रही लोअर लिमिट, और यहाँ पे एफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ एक्स की जगह ए रख दोगे तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ए की वैल्यू एक्स के ए रख रहे हो ना, एक्स की जगह ए रख दोगे, यानी एफ एक्स है ना, एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है, एफ ए कहाँ से लेकर आओगे, यहाँ पे ए रख दोगे तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए, ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच, यहाँ पे एक्स ए क्या रख दोगे, ए प्लस एच रख दोगे, ए प्लस एच रख दोगे तो एक्स के यहाँ पे भी ए प्लस एच रखना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखोगे तो ए प्लस एच प्लस, अब यहाँ पे एफ की जगह एफ है, एक्स के क्या रख दिया इसने, ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच, तो यहाँ पे एक्स की जगह ए प्लस टू एच रख दोगे, ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इतना सा करना है आपको काम, क्लियर है। अब ये देखिए बढ़ते हैं, अब क्या करना है आपको, ये देखिए बी माइनस ए तो चल ही रहा आपका, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन, आपका टारगेट है ये 1 अपॉन एन है ना, ये एन काटना है, ये कट जाएगा तो लिमिट हट जाएगी। ये देखिए ए यहाँ पे मिल रहा है इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में ए फर्स्ट स्टेप देखोगे, इस वाले में ए चलता रहेगा, जितने ब्रैकेट आएंगे सब में ए तो आना ही आना है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलो फर्स्ट फंक्शन की बात कर लिया, अब सेकंड फंक्शन में यहाँ पे तो एच है नहीं, यहाँ पे एच है प्लस एच, और यहाँ पे कितना एच है, दूसरे ब्रैकेट, इस वाले तीसरे ब्रैकेट में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 2h है, फिर क्या आएगा आपका 3h आएगा, ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे h कितना है, n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच, क्लियर है। मैंने ये देखिए बताया था ए दिखाई दे तो किसका फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा दिया था, तो एन ए हो जाएगा, 2 चले तो 2n हो जाएगा, 1 चले तो ओनली 1 रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई n से करूंगा तो n1 जाए n, एक मल्टीप्लाई n से करूंगा तो n ए, 2 यानी 2 का मल्टीप्लाई n से करूंगा तो 2n, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो क्या लिख दोगे, n ए लिख दोगे, तो b माइनस से लिमिट n टेंस टू इनफाइनेटिव इंटू 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, n ए प्लस, यहाँ से h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लोगे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से प्लस दिखाई देगा, ठीक है। h कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, n माइनस 1, क्लियर है। ये देखिए ये क्या प्राकृतिक संख्या का योगफल, 1 2 3 4 5 6 n माइनस 1 तक, मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला प्राकृतिक संख्या का योगफल n माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर है। इसकी जगह लिख दोगे b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनेटिव इंटू 1 अपॉन n, n ए तो चल रहा है प्लस h चल रहा है इंटू, ये किसका फॉर्मूला था, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल याद होना चाहिए, n माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप n कॉमन ले सकते हो, इसके पास n है, इसके पास n है, n कॉमन ले लोगे, n से n कट जाएगा ये वाला, ठीक है। और h की वैल्यू, ये देखिए h की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे h की वैल्यू होती है b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, b की जगह b है, a की जगह a अपॉन एन, तो यहाँ पे लिख दोगे b माइनस ए इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनेटिव तो चल रहा है, और n यहाँ से कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, तो n अपॉन एन हो जाएगा a प्लस h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n से n की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। n से n की कहानी खत्म होने के बाद आपको एक चीज और करनी है, h की वैल्यू और पुट करनी है, जब ये लिमिट हटानी है आपको,
ठीक है। लिमिट हटाने का कारण 2 होगा। सबसे पहले इस वाले एन की जो कहानी है उसे समाप्त करना, और एच जो चल रहा है एच की जगह एच की वैल्यू लास्ट में पुट कर देनी है। इतनी सी चीज याद रख लो। बी माइनस ए इंटू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेटिव, और क्या चल रहा है ए प्लस एच की वैल्यू कितनी निकाली थी, बी माइनस ए अपॉन एन। ये हमेशा फॉर्मूला याद कर लेना, बी माइनस ए अपॉन एन होती है, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, और क्या चल रहा है एन माइनस 1 और अपॉन में 2 चल रहा है। इस वाले एन का यहाँ पे अंदर डिवाइड करोगे तो एन से एन कट जाएगा एक बार, -1 अपॉन एन आ जाएगा ये। बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेटिव ए प्लस, ये देखिए बी माइनस ए चल रहा है, इस वाले 1 अपॉन एन का यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एन से एन कितनी बार कटेगा 1 बार, -1 अपॉन एन। याद रख लेना एक चीज, वो चीज तुम्हारी ये है, जब लिमिट हटाओ ना तो एन ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा था 1 अपॉन एन दिखाई दे तो लिमिट हटानी है, 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि एन की जगह क्या रखना है इनफाइनेटिव। इनफाइनेटिव का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 0, यहाँ पे 1 अपॉन 0 रखोगे तो 0 कहाँ जाएगा ऊपर, और 1 का डिवाइड 0 में दोगे तो 0 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिमिट हटा दोगे, अब तो एन नहीं दिखाई दे रहा, 1 अपॉन एन दिखाई दे रहा तो बढ़िया बात है। यदि एन नहीं दिखाई, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इस वाले अपॉन एन का डिवाइड कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो लिमिट हटा दोगे। लिमिट हटाने का मतलब जहाँ एन आ रहा है वहाँ इनफाइनेटिव रख दोगे। ठीक है, यानी 1 अपॉन एन की जगह 0 रख दोगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हटा रहा हूँ बी माइनस ए, तो चल रहा है आपका इधर क्या चल रहा है ए प्लस, ये 0 हो जाएगा क्योंकि एन की जगह इनफाइनेटिव रख दोगे। 1 अपॉन इनफाइनेटिव की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन इनफाइनेटिव की वैल्यू 0 होती है, याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 अपॉन 0 होती है, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 का डिवाइड 1 0 में दोगे तो 0 आती है। तो यहाँ पे कौन बचा 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा बी माइनस ए अपॉन 2, इसे सॉल्व कर लोगे इसके नीचे एक मान के। बी माइनस ए चल रहा है आपका, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a हो गया, और प्लस के बी माइनस ए चल रहा है आपका, तो बी माइनस ए 2a में से एक a गया तो एक a और प्लस b, यानी b प्लस a बचा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक बार घट रहा है एक बार जोड़ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट है 0, यानी b की जगह कितना है 5 और a की जगह कितना है 0। ठीक है, और fx की जगह कितना गिवन है आपको x प्लस के 1। h कैसे निकालते हैं, h निकालते हैं 5 माइनस 0, यानी इस वाली b माइनस ए, b की वैल्यू 5 माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन n, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन n, क्योंकि 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही बचेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला पुट कर देना है यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है a, यहाँ पे क्या होता है b इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ऐसे एफ ए प्लस 3h आ जाएगा आगे, प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, एक जगह क्या लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है आपकी, एक ही जगह दे रखा है, एक ही जगह कितना 0। ठीक है, यहाँ पे एफ की जगह तो एफ है, एक्स से क्या रख दोगे 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे देखिए देन लिख दे रहा हूँ, देन इसका फॉर्मूला 0 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा b माइनस ए, बी की जगह कितना है 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 क्या होगा 5 होगा। ठीक है, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही तो बचेगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेटिव, एन टेंस टू इन्फाइनेटिव, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन एफ ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स प्लस 1, एक्स की जगह एफ की जगह एफ रख रहा है, अब एक्स की जगह क्या रखना है ए का मतलब क्या है, ए का मतलब लोअर लिमिट, ए की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे मैं
एफ ए निकालूंगा तो ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 0। एफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक्स की जगह 0 पुट कर दो, 0 + 1, 0 + 1 का मतलब क्या होता है 1 प्लस। अब एफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, ए प्लस एच, ए की जगह कितना रखना है, एक्स की जगह आपको ये देखिए रफ में करा दे रहा हूँ, एक्स ये क्या रखना है ए प्लस एच, ए प्लस एच, और ए की वैल्यू आपको गिवन है, यानी ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, दे रखी थी एक्स प्लस की 1 दे रखी थी। एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स की जगह रख दिया ए प्लस एच, तो यहाँ पे भी एक्स की ए प्लस एच रख दोगे, ए प्लस एच प्लस 1 चल रहा है आपका। अब ए की वैल्यू कितनी थी 0, 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा एफ एच इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एच प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एच प्लस 1, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू तो 0 भूल जाओ इसे, ठीक है भूल जाओ। अब 2h प्लस 1 हो जाएगा ये 2h प्लस 1, इसी तरीके से 3h प्लस 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू तो 0, 0 को भूल जाओ, 2h है ना एक्स की जगह और प्लस 1 एक्स्ट्रा हो रहा है तो प्लस 1 और करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से प्लस डॉट 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 क्या तक चलना है, एफ ए की जगह कितना रखोगे 0, 0 को भूल जाओ, n-1, ठीक है, और 0 को भूल जाओगे और एक प्लस आएगा, प्लस 1 आ रहा है ना सभी में, प्लस 1 और इंटू एच चल रहा है और प्लस 1, इतना करना था आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम है 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n, 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें और इसमें भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 चलता रहेगा ये। h इसमें 2h इसमें सेकेंड फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस h प्लस 2h, आगे क्या आएगा 3h भी आएगा 4h भी आएगा, प्लस कहाँ तक n-1 इंटू h तक, n-1 इंटू h तक, क्लियर है, ये मतलब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल पिछली वाली की तरह क्वेश्चन हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n, ये क्या हो जाएगा n, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा चुका था, यहाँ से h कॉमन ले लोगे, h कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 + 3 प्लस n-1 तक प्राकृतिक संख्या को योगफल बैठ रहा है, चलो आगे लिख दे रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n-1 तक, ठीक है। 5 लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n और n प्लस h की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो पुट कर लो, कितनी थी 5/n थी, 5/n लिख दोगे। प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है n-1/2, n-1/2, क्लियर है। इस वाले n से n ये कट जाएगा, n से तो n कट गया, ठीक है, यहाँ से n कॉमन ले लो, बात आती है ये तो n दे देगा, यहाँ से इसके पास से और इसके पास से n कॉमन ले लो, ये n दे देगा लेकिन ये दे देगा नहीं, n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर का दे देगा नीचे तो n बचा। 5 लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1/n, n कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, चलो अभी आगे ले लूँगा 5, यहाँ से n कॉमन ले लूँगा, ये तो दे देगा 1 बचा, माइनस इसका ऊपर नीचे n का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसके पास n नहीं होता या कोई चीज़ नहीं है जिससे हम ले रहे हैं तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर n दे दिया तो नीचे 1/n हो गया, ठीक है, n से n कट जाता लेकिन काटना नहीं, वो इसे n देना था, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। अब n कॉमन ले लोगे, n से ये कट जाएगा, n कॉमन लेके बाद तो 5 डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, चलो काट दे रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव n/n, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 5 1 माइनस 1/n/2, n से n की जैसे ये कहानी खत्म हो गई और h की हम वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब लिमिट हटा दो, ये क्या हो जाएगा 0 1/n, यदि n टेंस टू इन्फाइनेटिव है तो यहाँ पे इन्फाइनेटिव रखोगे तो 1/n क्या होता है 0, 1 का गुणा इससे करोगे तो 5/2 से ये रहेगा, तो बार कौन चल रहा है 5, 1 प्लस 5/2, इसके नीचे 1 मानोगे 5, देखो 2 और 5 कितने हो जाएंगे, बार तो 5 चल रहा है इंटू 5/2 7,
बट्टे 2, 7 पंजे 35 बट्टे 2 आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है 2 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिख देना यहाँ पे एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, और ए की जगह कितना दे रखा है, लोअर लिमिट कितनी है 2, और बी की जगह कितना 3, बी इक्वल टू 3। क्लियर है। और एच कैसे निकालते हैं, एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। 3 में से 2 घटाओगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका ए बी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करोगे, 2 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, एक बचा, एक को दिखाओ मत क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे वो भी रहेगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन। एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की जगह कितना रखना है आपको, ए की जगह 2 रखना है, ए की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, 2। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ए की जगह 2 रखना है, यहाँ पे ए की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ए की वैल्यू, एफ ए की जगह 2। ठीक है, एफ ए यानी ए स्क्वायर, ए की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच, एक्स की क्या रखोगे, ए प्लस एच, तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए की जगह कितना पुट करना आपको, ए की जगह आपको 2 रखना है क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आपकी 2। ठीक है, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे ए प्लस 2h, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह ए प्लस 2h रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और के ए प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ए प्लस 2h का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये ए की वैल्यू 2। ठीक है, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, इसी तरीके से चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 प्लस एफ, ए की जगह 2 रखना है, प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इतना कम करना होता है, ये सबसे दिक्कत आती है इस काम में वैल्यू पुट करने की। आप लोगों को दिक्कत आएगी सबसे, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लिया करना। एक्स ए कितना रखना था, एक्स ए कितना रखना था, ए प्लस एच, यहाँ पे ए प्लस एच रखोगे तो यहाँ पे भी ए प्लस एच रखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, तो ये ए प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगली बार ए प्लस एक्स की जगह ए प्लस 2h रखोगे, ए प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए 3 में से 2 घटाओगे, एक को दिखाते नहीं है। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 लिख दे रहा हूँ, चलो, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा 4h 2ab यानी 4h हो जाएगा, प्लस इसका खोलूंगा तो ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर, और फिर क्या होगा 2ab प्लस के 2ab प्लस के 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8h हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पे करोगे। ठीक है, ये चीज़ तो चल रही थी आपकी। ठीक है, ये क्या चल रहा था, ए स्क्वायर चल रहा था ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखोगे, ये ए की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे आप, कोई बात नहीं। ये देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1 अपॉन एन।
4 इसके पास है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है। पहले सभी टर्म्स में, सभी ब्रैकेट में 4 पहली टर्म्स में आ जाएगा। तो 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है, डॉट 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 तक कर दोगे। तो मैंने बताया था 2 + 2 + 2 क्या होता था, फॉर्मूले में बताया था, तो 2n। 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा, 4n, ठीक है। अब सेकंड टर्म्स की बात करें, h² है और यहाँ पे कौन है, 4h²। आगे क्या आता, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक काम और करो, ये देखिए यहाँ पे क्या था, 2², ये यहाँ पे n² भी होगा क्योंकि स्क्वायर लगा रहे थे हम, जो होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b², इसका करोगे ना, a² + b² + 2ab, तो इसका क्या हो जाएगा, a² + b², यानी n-1 का स्क्वायर h² और फिर क्या हो जाएगा प्लस के 2ab, प्लस के 2ab, 2 की जगह कितना है 2 और a की जगह कितना 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4ab, ठीक है, 4a हो गया, b कितना n-1 n2h, क्लियर है। क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर ले रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b² इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2ab, 2 और a की जगह कितना है 2, 2 2 जा 4, a तो हो गया b है पूरा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, h की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/n, h की वैल्यू 1/n पुट कर देनी है आपको। ये देखिए यहाँ पे कौन है h², और यहाँ पे कौन है 4h²। आगे क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 फिर 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से चलता रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देना, ये 4 हो गया, n-1 का स्क्वायर इंटू h² और प्लस यहाँ पे प्लस 4 n-1 इंटू h, ठीक है। अब h की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे सेकंड फंक्शन ले लो, ये फर्स्ट फंक्शन तो मैंने सभी का ले लिया, सेकंड फंक्शन कौन है h², यहाँ पे 4h² है प्लस h² कॉमन ले रहा हूँ, ये देखिए h², चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4h² का मतलब क्या है, h की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, h की वैल्यू कितनी है 1/n, तो 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस h की वैल्यू कितनी 1/n, 4 तो चल रहा है, तो 2/n का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 4 को भूल जाओ, h की वैल्यू कितनी है 1/n, 1/n का मतलब स्क्वायर है तो 1/n का स्क्वायर, 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से चलता रहेगा, 3/n का स्क्वायर, इस तरीके से कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, तो अभी सेकंड फंक्शन पे ही चल रहे हैं हम, तो इसका सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे इसका सेकंड फंक्शन कौन है, ये वाला, h की जगह क्या है 1/n स्क्वायर है, तो इसे लिख सकता हूँ n-1, h की जगह 1/n स्क्वायर लग रहा था तो स्क्वायर को बाहर लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया, और कौन सा ये थर्ड फंक्शन रह गया, 4h है, यहाँ पे 8h है, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो इस तरीके क्या करो, इस वाले फंक्शन को ले लो, थर्ड वाले को, क्या था 4h + 4h की वैल्यू कितनी है 1/n प्लस क्या था 8h, 8 इंटू 1/n प्लस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, प्लस थर्ड फंक्शन कौन है ये वाला, ठीक है, 4 इंटू n-1 इंटू h की जगह 1/n, इतना पुट कर दो बस खाली, ठीक है। अब ये देखिए करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव इंटू 1/n चल रहा है, ये क्या हो जाएगा 4n, n टाइम्स तक है, ठीक है, n टाइम्स तक है, 4 + 4 + 4 4n हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1/n का स्क्वायर सभी के पास है, 1/n का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर, तो 1/n का स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कर दूंगा मैं, कहाँ तक n-1/n, n स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो n-1 के स्क्वायर तक बचेगा ये, ठीक है। इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है 4 और अपॉन में n कॉमन आ रहा है सभी के पास से, तो प्लस यहाँ से क्या ले लूँगा 4/n कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 4/n 1 प्लस 4, कितनी बार कटेगा ये 4 से 2 बार, ऐसे आगे 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा। 4/n कॉमन ले लिया तो क्या बचा n-1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, मैंने कहा था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर, ये देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था आपको,
फॉर्मूला ये था। ठीक है, क्या लिखना है, n n माइनस 1 2n माइनस के 1, ठीक है, अपॉन 6। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कर दो यहाँ पे। लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू 1 अपॉन n, 4n चल रहा है प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अपॉन के 6। अब ये प्लस 4 अपॉन n, ये किसका फॉर्मूला, n माइनस 1 अपॉन 2, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक n से तो एक n गया। ठीक है, एक n यहाँ से कॉमन ले लो और एक n यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और जो n नहीं दे पाएगा उसके अपॉन में n रख दोगे। 4n तो चल रहा है, प्लस एक n यहाँ से कॉमन लोगे और एक n यहाँ से कॉमन लोगे। जब आप n यहाँ से कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n। तो ये n नहीं दे पाएगा तो n अपॉन n लिख दोगे, क्योंकि हमें ऊपर n नहीं दिखाना, अपॉन में n दिखाना है। ठीक है, यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 अपॉन n यहाँ पे बचेगा। क्लियर है, और अपॉन में क्या चल रहा था, n चल रहा था, और अपॉन में क्या चल रहा था, 6 चल रहा था। n से n कैंसिल कर दोगे, प्लस 4, यहाँ से भी n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n, और अपॉन में क्या चल रहा था, 2। एक n से n ये गया। ठीक है, ऊपर से यहाँ से n और इसके वाले फंक्शन से सभी के पास ये डॉट डॉट डॉट, सॉरी, ये यहाँ से सभी के पास से n कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेटिव इंटू n कॉमन ले लिया, अपॉन n चल रहा है, 4 बचा, प्लस क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस 1 अपॉन n और 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 6, प्लस n कॉमन ले लिया तो 4, दो से काट दो, 2 बार कटा तो 2 लिख सकता हूँ इसे, और 1 माइनस 1 अपॉन n। लिमिट हटा दो, n से n की कहानी समाप्त हो गई तो लिमिट हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह इन्फाइनिटी रखना है, 1 अपॉन इन्फाइनिटी 0 होता है। तो 4, यहाँ पे कितना बचा, 1 और 2 एकम 2 अपॉन में 6, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, ये 0 को तो भूल जाओ। ठीक है, ये क्या हो गया, 0, 2 एकम 2, कितने हो गए, 4 और 2 6 प्लस 2 बट्टे 6, 6 36 और 2 कितने हो गए, 37, 36 37 38, या 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 3 6, 6 18 और 1 कितने हो गए, 19/3। आपका राइट आंसर होगा।